मैं डॉक्टर मंजू मीना, राजनीति विज्ञान विभाग, महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय। बीए पार्ट थर्ड का फर्स्ट पेपर अपना चल रहा है और इसी में मैंने आप लोगों को शुरू में भी बताया था कि आप लोगों का जो फर्स्ट पेपर है उसका नाम है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, जिसे कि हमने 3 भागों में बांटा है: प्राचीन विचारक, मध्यकालिक विचारक और आधुनिक विचारक। अभी मैं आप लोगों को जिन विचारक के बारे में बता रही हूँ वह है मैकियावेली। आधुनिक राजनीतिक दर्शन की शुरुआत करने वाले जो है मैकियावेली को माना जाता है। और मैकियावेली के अध्ययन पद्धति के बारे में, इनके ग्रंथों के बारे में, और मैकियावेली अपने युग का शिशु क्यों कहा जाता है, यहाँ तक मैंने आप लोगों को बताया। आज मैं आप लोगों को मैकियावेली के प्रमुख राजनीतिक विचार जो है बताऊंगी। मैकियावेली की नैतिकता, धर्म और राजनीति संबंधी जो धारणाएं हैं या शासन के स्वरूप का जो ढांचा है वह पूरे तरीके से मानव के स्वभाव पर आधारित है। देखिए, मानव का जो स्वभाव है वह मैकियावेली के राजनीतिक दर्शन का केंद्र बिंदु है। मैकियावेली ने मानव स्वभाव के बारे में जो विचार प्रस्तुत किए, अतः कि वह उसने यूं ही प्रस्तुत नहीं कर दिए, बल्कि कुछ तत्व हैं, वहाँ की परिस्थितियां हैं, इटली से ये संबंधित थे और इटली की जो परिस्थितियां थी, इन तत्वों ने मैकियावेली को मानव स्वभाव संबंधी जो धारणा मैकियावेली की थी या मानव स्वभाव के संबंध में जो विचार मैकियावेली ने दिए, वह सब इन परिस्थितियों की वजह से ही उत्पन्न हुए थे। मतलब कि ऐसी धारणा उनकी इन परिस्थितियों और तत्वों की वजह से ही बनी थी, जिसमें हम मुख्यतः जो है इटालियन समाज की जो दुर्दशा थी, यह संत सेवानोराला की जो हत्या करवाई गई थी, अनैतिक साधनों का जो प्रयोग किया जाता था और अनैतिक साधनों का प्रयोग करके सीजर बोर्जिया ने जो सफलता प्राप्त की थी, पोप और उनके जो समकक्ष जो पदस्थ धर्माचार्य जो थे, उनका जो चारित्रिक पतन आदि था। मतलब इन सब बातों ने, इन सब तत्वों ने मैकियावेली के समक्ष जो है मानव स्वभाव का एक घृणित और बुरा पक्ष जो है वह प्रस्तुत किया, और उसी के आधार पर मैकियावेली इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मनुष्य जो है स्वभाव से स्वार्थी होता है और एक तरीके से पशुता का जो है, मतलब कि उसके अंदर तत्व जो है वह विद्यमान रहता है। और उसके जो भी कार्य होते हैं, चाहे वह सामाजिक कार्य हो, चाहे राजनीतिक कार्य हो, उन सब के पीछे उनका घोर जो है स्वार्थ जो है वह छिपा होता है। मतलब कि और मानव जो है मूलतः जो है चंचल, झूठा, कायर, लोभी जो है, इस तरह की प्रवृत्तियां उसमें होती है। मतलब कि वह आपके साथ तब तक खड़े रहते हैं जब तक कि आपके पास में सफलता है या उनका कोई स्वार्थ पूरा होने वाला है, और जब तक उनका स्वार्थ आपसे है तब तक तो वह अपना जीवन है, अपनी संपत्ति है, अपना परिवार है, सबका बलिदान करने के लिए तैयार रहते हैं। और लेकिन जैसे ही उनकी आवश्यकता पूरी हो जाती है, वह बिल्कुल भी अलग हट जाते हैं। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि मनुष्य किसी से तभी प्रेम करता है जब तक कि उसके स्वार्थ होते हैं, और जैसे ही उसके स्वार्थ जो है पूरे हो जाते हैं और वह वहां से अलग हट जाता है। मतलब कि वह स्वभाव से जो है ईर्ष्यालु और महत्वाकांक्षी जो है वह होता है।
मतलब कि मूलतः जो है व्यक्ति का जो व्यवहार है दो तत्वों के द्वारा ही चलता है या परिचालित होता है या संचालित होता है। वह है प्रेम और भय। और इसके अलावा तीसरा जो तत्व है वह है धनोपार्जन की प्रवृत्ति या धन को अर्जन करने की जो प्रवृत्ति है। मतलब ये तीन ही प्रमुख जो है शक्तियां हैं जो कि मनुष्य को चलाने का कार्य जो है वो करते हैं। मतलब कि मनुष्य अपने स्वभाव से कितना लोभी और स्वार्थी होता है, इसके संबंध में मैकियावेली ने यहाँ तक कहा है कि अगर आप किसी व्यक्ति की संपत्ति छीनते हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ एक व्यक्ति जो है अपने पिता के हत्यारे को माफ कर सकता है, लेकिन अपनी संपत्ति छीनने वाले व्यक्ति को माफ नहीं कर सकता है। तो बेसिकली जो है मैकियावेली ये मान करके चलता है कि मनुष्य जो है प्रेम और भय जैसी दो शक्तियों के अधीन जो है कार्य करता है। या तो उसको प्रेम से अपने वश में किया जा सकता है या भय का सहारा लेकर के और उसे आज्ञाकारी जो है वो बनाया जा सकता है। लेकिन मैकियावेली ये कहता है कि अ, मनुष्य को शक्ति के आधार पर अधिक समय तक अपने नियंत्रण में जो है रखा जा सकता है। और इसीलिए मैकियावेली जो है अपने शासक को ये सुझाव भी देता है कि उसे ऐसा होना चाहिए कि साधारण नागरिक जो है उनसे डरते रहें। और एक शासक को जो है अपनी शासक को जो मानवीय जो प्रकृति है उसको दृष्टिगत रखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए और छल बल का प्रयोग करके एक अच्छे शासक की प्रतिष्ठा प्राप्त करने का प्रयास जो है वो करना चाहिए। मुझे उसे मतलब इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि एक बुद्धिमान शासक जो है व्यक्ति की हत्या भले ही कर दे लेकिन उसकी संपत्ति जो है कभी भी नहीं छीने। तो मैकियावेली जो है साधारण तो जो है मनुष्य को जो है स्वार्थी, लोभी, ईर्ष्यालु, झगड़ालू जो है इस तरीके का मान करके चलता है। तो मानव की जो प्रकृति के संबंध में मैकियावेली ने जो निष्कर्ष निकाले हैं उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि मैकियावेली जो है राज्य को एक स्वाभाविक संस्था नहीं मानता है। प्लेटो और अरस्तु की तरह से वह राज्य को एक स्वाभाविक संस्था नहीं मानता है, बल्कि मैकियावेली ये मानता है कि राज्य की उत्पत्ति जो है मनुष्यों ने अपनी सुरक्षा के लिए की है। अपने आप जो है राज्य जो है अस्तित्व में नहीं आया। दूसरी बात जो उभर करके आती है वो ये कि शासन की सफलता जो है उसकी शक्ति और सुदृढ़ता है, नैतिकता और परोपकार नहीं है। एक बुद्धिमान शासक जो है अपनी जनता पर सफलतापूर्वक शासन करना चाहता है तो उसे ये मान करके चलना चाहिए कि मनुष्य जो है स्वार्थपूर्ण और परमार्थपूर्ण जो है वह नहीं है। उसे जो है शासक को जो है सदैव इतना शक्तिशाली बनना चाहिए कि वह अपनी प्रजा को जो है सुरक्षा प्रदान कर सके। और इसके लिए उसे पता है कि नैतिक और अनैतिक सभी प्रकार के साधनों का प्रयोग जो है करना चाहिए। उसको मतलब कि अपनी नीतियों के ऊपर नैतिकता और आदर्शवादिता की परत चढ़ाने की या कोई दिखावा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसे सिर्फ ये मान करके चलना चाहिए कि उसे शक्ति का अर्जन करना है और शक्ति के माध्यम से ही अपनी प्रजा को अपने वश में करना है या अपने अधीन जो है वह करके और अपनी शासन व्यवस्था को चलाना है। साथ में ही मैकियावेली ये भी कहता है, मैकियावेली ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि राजनीति और नैतिकता दो अलग अलग चीजें हैं। हम नैतिकता के आधार पर राजनीति को नहीं चला सकते हैं या राजनीति में नैतिकता का कहीं कोई स्थान नहीं है। न तो धर्म को राजा को महत्व देना चाहिए
और न ही नैतिकता को महत्व देना चाहिए। उसे सिर्फ अपनी स्वार्थ की पूर्ति का प्रयास जो है वह करना चाहिए। मैकियावेली ये भी कहता है कि मनुष्य का जो स्वभाव है, जो उसका बेसिक नेचर जो है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसा कि प्लेटो और अरस्तु कहते हैं कि मनुष्य का जो स्वभाव है, उसको हम शिक्षा के माध्यम से जो है उत्कृष्ट जो है वो बना सकते हैं, उसको हम प्रशिक्षित जो है कर सकते हैं और उसमें अच्छे गुणों का विकास हम कर सकते हैं। और इसके लिए प्लेटन और लंबा चौड़ा जो है अपना शिक्षा का सिद्धांत जो है वो प्रस्तुत किया है। लेकिन मैकियावेली ये मानता है कि मानव का जो आचरण है, जिसमें कि स्वार्थ है, लोभ है, कपट जो है, यह कभी भी परिवर्तित जो है नहीं हुआ है। एक मनुष्य में जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों को हम किसी भी साधन के द्वारा, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे प्रशिक्षण हो, मतलब उनको हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं और न ही उनको हम दूर कर सकते हैं। लेकिन इसके जो आलोचक हैं, जो मैकियावेली के इस विचार की आलोचना करते हैं, वह ये कहते हैं कि मानव का जो स्वभाव है और जिसके बारे में मैकियावेली ने बताने की कोशिश की है, तो उसमें मैकियावेली ने मनुष्य के सिर्फ एक पक्ष को देखा है। उसकी जो कमजोरियां हैं, उसकी जो बुराइयां हैं, सिर्फ उन्हीं को ही उसने देखने की कोशिश की है। मानव स्वभाव का जो दूसरा पक्ष होता है, जो दूसरा पहलू है, जिसमें कि परोपकार की भावना होती है, उसको उसने उसमें नजरअंदाज किया है। साथ में ही मैकियावेली जो ये कहता है कि अ, प्रशिक्षण के माध्यम से या शिक्षा के माध्यम से जो है परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, हम ये मानते हैं कि हम व्यक्ति को पूरी तरीके से परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। उसके जो विचार हैं, उसका जो स्वभाव है, उसको हम पूरे तरीके से नहीं बदल सकते हैं। एक बुरे से बुरे इंसान को हम एकदम जो है संत व्यक्ति बना दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से हम उनमें बहुत जो है सुधार कर सकते हैं। मतलब कि ऐसा भी नहीं है कि उनमें बिल्कुल भी सुधार नहीं हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो मैकियावेली जो है जितने भी विचार प्रस्तुत कर रहा है, चाहे वो शासन से संबंधित विचार हो, चाहे नैतिकता से संबंधित विचार हो, चाहे धर्म से संबंधित विचार हो, राज्य संबंधी विचार हो, उन सभी का आधार बिंदु जो है वह मानव स्वभाव है। और मानव स्वभाव को केंद्र बिंदु रखते हुए ही मैकियावेली ने जो है अपने जो है मानव संबंधी विचार जो है प्रस्तुत किए हैं। तो मैकियावेली के जो राजनीतिक विचार हैं, उनमें पहला जो विचार है मानव स्वभाव संबंधी विचार। आज हम इतना ही लेंगे। धन्यवाद।